इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग पर आपकी नज़र है। आप पल पल इससे अपडेट लगातार आप ले रहे हैं। तो चलिए आज हम आपको पुराने जरा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और एक कहानी सुनाते हैं। आप ये नाम जानते होंगे, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला रुहल्ला खुमैनी, ईरानी क्रांति के जनक, ईरान के सबसे बड़े धार्मिक और राजनीतिक नेता, जिन्होंने ईरान को एक अलग पहचान दिलाई। आप ये जानकर थोड़े चौंक जाएंगे कि ये ईरानी नेता खुमैनी साहब की जड़ें हिंदुस्तान के राज्य यूपी के बाराबंकी शहर से जुड़ी है। कहानी की शुरुआत होती है 18वीं शताब्दी से, जब अंग्रेज पूरे भारत पर अपना कब्जा जमा रहे थे। इसी दौरान बाराबंकी के किंटूर गांव में एक शिया मौलवी जन्म लेते हैं, सैयद अहमद मुसवी, जो खुमैनी साहब के दादा थे। उनका परिवार ईरान से भारत आया था, जो ईरान के निशापुर से आया था। दावा किया जाता है कि इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कई परिवार इस्लामिक कंट्रीज से निकले तो थे, लेकिन भारत आने के बाद वो यहीं के होकर रह गए। उन्हीं में से एक ये ईरानी परिवार भी था। गंगा जमुनी तहजीब के बीच इनका परिवार यहाँ मजे से रह रहा था। हिंदू और मुसलमान दोनों ही समुदाय मिलजुल कर एक दूसरे की संस्कृति और परंपरा को सम्मान करते हुए उसे आगे बढ़ा रहे थे। सैयद अहमद पढ़े लिखे नौजवान थे। उनका सपना था कि वो इराक में मौजूद शिया इस्लाम के सबसे पवित्र शहरों में से एक नजफ और फिर करबला की जियारत करें। हर शिया मुसलमान के जीवन का सबसे बड़ा एक सपना होता है, ख्वाहिशों में से एक होता है, और उस समय यह यात्रा महीनों में तो कभी कभी सालों में पूरी होती। फिर क्या था, 1830 के दशक में सैयद अहमद अपने घर किंतूर से निकले। इराक के तपते रेगिस्तान को पार कर नजफ पहुंचे। सैयद अहमद का इरादा साफ था, जियारत पूरे होते ही वो हिंदुस्तान वापस लौट आएंगे। लेकिन नजफ में उनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से होती है जिसे उनकी तकदीर का रुख मोड़ना था। उसका नाम था यूसुफ खान कमरही, जो ईरान के एक अमीर और सम्मानित जमींदार थे। जियारत पूरी होने को हुई तो यूसुफ खान ने सैयद अहमद से कहा कि आप हिंदुस्तान वापस क्यों जा रहे हैं, मेरे साथ ईरान चलिए, वो आपके पूर्वजों का मुल्क है। फिर क्या था, सैयद अहमद इनकार नहीं कर सके और हिंदुस्तान लौटने की बजाय वो पहुंच गए इराक। फिर वहां पर यूसुफ खान की मदद से सैयद अहमद ने जमीनें कर दी, संपत्ति बनाई, 3 शादियां की, रिश्तेदारी बढ़ाई, और तीसरी शादी से सैयद अहमद को एक पुत्र मिला जिसका नाम उन्होंने मुस्तफ़ा रखा। वही मुस्तफ़ा ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला रुहल्ला खुमैनी के पिता थे। खुमैनी का जन्म 24 सितंबर 1902 को ईरान के कस्बे खुमैन में हुआ था। लोगों से कम मेलजोल पसंद करने वाले खुमैनी 6 साल की उम्र में ही उन्होंने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया था। बाद में उन्होंने कूम शहर में बसने का फैसला कर लिया। खुमैनी ने आयतुल्लाह बनने के बाद ईरान के शासक शाह रजा पहलवी और उनके अमेरिका के साथ संबंधों की बुराई करनी शुरू कर दी, जिसके बाद से शाह ने उन्हें ईरान से निष्कासित कर दिया। लेकिन ये माने नहीं। 1979 में खुमैनी ने इस्लामिक क्रांति की अगुवाई की। उनके इनकलाबी खुतबों ने अमेरिका समर्थित शाह रजा पहलवी की सत्ता को जड़ से उखाड़ दिया। तब ईरान एक आधुनिक राजा का मुल्क नहीं था, वो एक धर्म राज्य बन गया, जहां संविधान से लेकर सड़कों तक सब कुछ इस्लामिक कानून के मुताबिक चलने लगा। 1989 में सुप्रीम लीडर आयतुल्ला रुहल्ला खुमैनी का निधन हो गया। तो ये है ईरान के सुप्रीम लीडर की जड़ें जो हिंदुस्तान से जुड़ी है, इसकी कहानी। बहरहाल ये जानकारी कैसी लगी आपको ज़रूर बताइए और देखते रहिए आप एबीपी लाइव।